नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। हमारी खास पेशकश खेला खोबे में आज बात बंगाल के चाय बागानों के श्रमिकों की करेंगे, जो इस बार चुनाव में बड़ा खेला कर सकते हैं। लिहाजा इनके वोट बैंक पर बीजेपी और टीएमसी के अलावा कांग्रेस भी नजर गड़ाए हुए है। चुनावी वादे किए जा रहे हैं। चाय बागान श्रमिकों की स्थिति बेहतर करने के दावे हो रहे हैं, क्योंकि बंगाल की करीब दर्जन भर ऐसी सीटें हैं जहां पर इन श्रमिकों का सीधा प्रभाव है। लेकिन ये श्रमिक चुनाव में क्या खेला करेंगे, समझने के लिए बहुत ध्यान से देखिए रिपोर्ट। अनेक साथी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। अभी हमारा रोज 202 रुपये है, इसके कारण से बहुत प्रॉब्लम है। एक चाय वाला आपके दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। मकान पक्की मकान तो नहीं, हमने अपने खर्चे से इसको रिपेयरिंग किया है। चाय बागान में बरसों से चाय की पत्तियां चुनते ये मजदूर अब बंगाल में सरकार चुनने को तैयार है। बंगाल की 19 विधानसभा सीटों पर इनके वोट जीत हार तय करते हैं। लिहाजा बीजेपी या फिर टीएमसी चाय बागान मजदूरों के वोट साधने में जुटे हैं, क्योंकि सवाल 4 लाख वोटों का है। আপনারা জানেন যে আমি চাওয়ালা, গোটা উত্তরবঙ্গ আমায় অনেক অনেক স্নেহ और आशीर्वाद दिएছেন। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन चाय श्रमिकों का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा था और बीजेपी अब इस वोट बैंक को छिटकने नहीं देना चाहती, क्योंकि इनके वोट बैंक का असर जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और उत्तर दिनाजपुर समेत कुल 19 सीटों पर है। इन 19 सीटों पर चाय बागान मजदूरों की स्थिति निर्णायक है। वो जिस तरफ झुके उसका पलड़ा भारी रहेगा। बंगाल में करीब 350 चाय बागानों में 4 लाख से ज्यादा चाय श्रमिक रहते हैं, जिनके वोट अपने पाले में करने के लिए वायदों की झड़ी लगा दी गई है। बीजेपी ने उत्तर बंगाल में 132 चाय बागान मजदूरों की भूख से मौत को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, तो चुनावी घोषणा पत्र में दैनिक मजदूरी को 202 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए करने का ऐलान कर दिया है। एक चाय वाला आपके दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जुटे हैं, तो इस पूरे क्षेत्र की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। चाय के एक्सपोर्ट में ही इतना ही नहीं, बल्कि ये क्षेत्र और भी कई ऑर्गेनिक फूड का एक्सपोर्टर हो सकता है। बंगाल में चुनावी शोर है तो चाय श्रमिक फिर चर्चा में आ गए हैं। इनके पास नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन इनकी अपनी समस्या है जो बरसों से ज्यों की त्यों बनी हुई है। समस्या बेहद कम पैसों में परिवार और घर चलाने की। दार्जिलिंग के वर्ल्ड फेमस चाय के बागान में हम लोग खड़े हैं, और इसी चाय के बागान की जब बात की जाती है तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ के मजदूरों के तमाम मुद्दे हमेशा सामने आते रहते हैं। चाय पीना तो बड़ा आसान होता है, हम जब पीते हैं तो सोचते हैं कि सारी थकान हमारी ख़त्म हो गई, लेकिन इस चाय के बनने के पीछे और इसके पीछे जो लोग जुड़े हैं उनकी कहानी अगर आप समझेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर दर्द उनका कितना है। रोज़गार यहाँ पर बहुत ना के बराबर है, पैसे की कमाई यहाँ बहुत कम है, और लगातार ये 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं और उसके बाद हाथ में आता है चंद पैसे। तो पहले मैं इन लोगों से बात कर लेता हूं, और आखिर आप देख भी रहे होंगे सुबह सुबह का समय है, तमाम लोग जो हैं वो चाय की पत्तियां जो हैं वो चुनते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो कितना कमा लेती हूँ पूरे दिन में? पूरे दिन में कितना कमा लेती हैं? 202 रुपए। 200 रुपए रोज के? 200 रुपए। 202 रुपए। 202 रुपए हाँ। एक दिन का फिक्स है आपका? एक दिन का। तो इतने में घर का खर्चा हो पाता है? हाँ? खर्चा टाइम में नहीं होता है। पैसा टाइम पे नहीं मिल पाता, ये भी दिक्कत रहती है टाइम पे? अच्छा, क्या क्या दिक्कत है? खर्च पात हाम्रो केही सहुलियतहरू केही टाइममा नै
मिलता। अच्छा, यही नहीं टाइम पे नहीं मिल पाता। नहीं मिलता। अच्छा, ये बता रही थी मुझे कि पैसा जो है वो टुकड़ों में मिलता है, मतलब पूरे महीने का इकट्ठा पैसा नहीं मिलता। अब यही तो हो रहा है, जैसे कि हम लोगों ने जो लेबर लोग है वो लोग को 15 दिन में मिलना चाहिए, हाँ, वो नहीं मिल रहा है। 1.5 महीने 2 महीने बाद मिल रहा है। हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, हम लोग स्टाफ में महीने में जो मिलना चाहिए महीने में नहीं, वो भी 1.5 महीने 2 महीने में मिल रहा है। तो पहली बात बताइए मुझे कि रोजाना कितना कमा लेती हैं आप? दिन में 202 रुपये। 202 रुपये मिलते हैं। और परिवार में कितने लोग हैं आपके? मेरा 8 लोग। 8 लोग हैं। और कितने लोग मजदूरी करते हैं रोजाना? 2 मेरा आदमी में। आप लोग मजदूरी करते हो, तो टोटल 12,000 रुपये लगभग आप कमा पाते हो। और नहीं, कितना कमा पाते हो महीने का? महीने का कितना? 4,000। महीने का 4,000 रुपये कमा। एक लोग को 4,000। एक आदमी 4,000 रुपये महीना कमा पाता है, यानी कि पूरे महीने आपको काम नहीं मिलता नहीं। है ना? चुनावी मौसम में इन्हें उम्मीद मिली है, लेकिन वो हकीकत में बदल जाएगी, इसे लेकर इन्हें फिलहाल कोई ठोस एतबार नहीं है, क्योंकि कई लोगों के लिए पक्का घर आज भी सपने जैसा है। घर जो है अभी पक्का मकान नहीं बन पाया। मकान पक्की मकान तो नहीं है ये। हमने अपने खर्चे से इसको रिपेयरिंग किया है। अच्छा, अपने खर्चे से बनाया। मेरा घर तो ऐसा तो चल रहा है। हाँ। ऐसा तो इतना कच्ची भी नहीं है। काट वाट का अपने खर्चे से बनाए, अपने पैसे से बनाया। अपने पैसे से बनाए। कोई मदद सरकार से कुछ नहीं मिल पाई? कुछ मिल नहीं पा रहा है। कोई योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना या कोई योजना के तहत आपको मकान मिला? नहीं मिल पाया। नहीं मिल पा रहा है। अब दे रहा है, सरकार तो दे रहा है। हाँ। मगर हमारा घर बन नहीं पा रहा है। गांव में कई लोगों को मिला है? कई लोग को मिला है। शायद मेरा भी कोशिश कर रहा हूँ, सरकार से विनती कर रहा हूँ, मिल जाएगा तो अच्छा ही होगा। अच्छा होगा। ऐसा भी है घर, जो कोई लोग को तो ऐसा मिट्टी का भी है घर, मिट्टी से लिपा हुआ है, जो बेम्बू हाउस भी है, उसमें मिट्टी से बना हुआ ऐसा भी घर है। वो तो हमारा घर से भी कच्चे घर है। ऐसे सारे बहुत लोग है ऐसे गुजारा कर रहे हैं अपने। बहुत सारे टी वर्कर हैं जो टी वर्कर है ऐसे। अच्छा, आप भी काम करती हैं यहाँ पर? क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा काम करती हैं। आप कुछ करती हैं? हिंदी वो नहीं बोल पाती? नेपाली आती है? हिंदी समझ लीजिए, नेपाली में आंसर दे दीजिए। तो काम कुछ नहीं करती हैं अभी आप? कुछ नहीं करती। और बाकी महिलाएं तो बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ टी गार्डन में या कुछ करती हैं। तो कभी सोचा या फिर अभी नहीं? घर संभालती है बच्चे। तो ये पढ़ाई करता है लड़का? कौन सी क्लास में पढ़ता है? क्लास 1। इनकी समस्याओं से टी ऑक्शन कमेटी वाकिफ है, लेकिन समस्या दूर करने को लेकर इस कमेटी के सदस्यों के अपने तर्क हैं। टी गार्डन्स में लेबर को देखिए, वहाँ पैदा होने से लेकर के मरने तक की जो है जिम्मेदारी गार्डन मालिक की है। तो बेसिक समस्याएं तो आम आदमी के जीवन में आती है, तो उनके जीवन में भी आएंगी इस तरह की समस्याएं। लेकिन वहाँ पर जो भी अच्छे गार्डन है वो सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर आज मैं देखता हूँ इलेक्शन के टाइम में नेताओं ने वादा किया कि मैं मजदूरी 350 रुपया लेबर कर दूँ, 350 की बात कल हुई है, 350 रुपया। अगर 350 होगा तो इंडस्ट्री थोड़ा ट्रबल में आ जाएगी, लेकिन इसी अगर दाम चाय के बढ़ेंगे और कीमतें आएंगी तो 350 देने में कोई हर्जा वाली बात। इस बार इन चाय बागान श्रमिकों का झुकाव जिस पार्टी की तरफ होगा, बहुत हद तक बंगाल की बाजी वही जीत पाएगा और बंगाल में हो जाएगा खेला। खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, जेता होबे, बीजेपी हारबे। चाय बागान श्रमिकों के वोट बैंक पर राजनीतिक पार्टियों की नजर है, तो चाय बागान मजदूर संघ वादों और दावों को हकीकत के तराजू पर तोल रहा है। बीजेपी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इन लोग आकर के कोने कोने में मीटिंग कर रहा है और बोल रहे हैं कि जो हम लोग चुनाव में जीतने का बाद उसको 350 रुपया हाजिरा कर देगा। लेकिन हम सभी ने मेरा सवाल इन लोग को पास रखते हैं, भाई आप लोग को तो सत्ता पर है असम में, जो असम देश का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी टी प्रोडक्टिव एरिया, तो असम में 350 क्यों नहीं हुआ अभी तक? 7 साल हो गया। अरे ममता बनर्जी जो हम लोग का बंगाल का चीफ मिनिस्टर, टीएमसी का सुप्रीमो, वो तो 202 रुपया क्या, जबकि असम में 167 प्लस रेशन मनी, ये में
त्रिपुरा में ओनली 167 हाजिरा मिल रहा है, जबकि बंगाल में ये सरकार हम लोग का 202 रुपया ऑलरेडी कर चुके हैं। नेताओं के जोशीले भाषण और वादे वोटर के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ते हैं, लेकिन इन चाय बागान श्रमिकों पर उनका कितना असर होगा 2 मई को पता चलेगा, और तभी पता चलेगा कि किसके साथ खेला हो गया है। वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।